आदमी इतना अजीब है कि जानवरों से इंसानों से भी बेहतर बात कर लेता है। कभी वो शेर के साथ बैठकर खाना खाता है तो कभी हिप्पोपोटामस की आवाज निकालकर जंगल के जानवरों को बेवकूफ बना देता है। लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा हादसा होता है जो उसे अंदर से तोड़ देता है। एक दिन उसे एक पहाड़ पर फंसे छोटे से जीव को बचाने का मिशन मिलता है। वो रस्सी और बंदूक की मदद से उस तक पहुंचने की कोशिश करता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन तभी अचानक उस छोटे जीव का सेफ्टी लॉक टूट जाता है। लाओ जिन उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ फिसल जाता है और वो छोटा जीव सीधे गहरी खाई में गिर जाता है। उसकी दर्द भरी चीख पूरे पहाड़ों में गूंज उठती है। इस हादसे के बाद लाओ दुनिया छोड़ देता है और दूर एक मठ में जाकर साधु की तरह रहने लगता है। समय बीतता है और एक दिन एक मोटा आदमी उस मठ में पहुंचता है। वो वहां के गुरु से पूछता है, क्या यहाँ लाओ जिन रहते हैं? गुरु उसे एक गुप्त कमरे तक ले जाते हैं। दरवाजा खुलता है और सामने का नजारा देखकर वो आदमी दंग रह जाता है। लाओ जिन ध्यान में बैठे हैं। उनके चारों तरफ जंगली जानवर खड़े हैं और उनके सिर के ऊपर तितलियां उड़ रही हैं, जैसे पूरा जंगल ही उनका दोस्त बन गया हो। वो आदमी उन्हें एक खास मिशन के लिए मनाने आया है। वो कहता है कि एक बेहद दुर्लभ जीव चोरी हो गया है, अगर वो उसे ढूंढ दें तो उन्हें $20,000 का इनाम मिलेगा। लेकिन लाओ जिन साफ मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि अब उनका जीवन इस मठ और साधुओं के साथ है। तभी मठ के गुरु उन्हें समझाते हैं। वो कहते हैं कि उनकी असली पहचान एक डिटेक्टिव की है और उन्हें अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए। गुरु की बातें सुनकर लाओ जिनका दिल पिघल जाता है और आखिरकार वो इस मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सुनते ही पूरे मठ में जश्न शुरू हो जाता है। साधु खुशी में हॉल में बैठकर बियर पीने लगते हैं। इसके बाद ये मोटा आदमी लाओ जिनको लेकर अफ्रीका निकल पड़ता है। अफ्रीका पहुंचते ही दोनों दूतावास जाते हैं। वहां लाओ जिन केवल एक नजर में ही एम्बेसडर की सच्चाई पकड़ लेते हैं। उनकी अजीब सी जांच देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। फिर एम्बेसडर उन्हें बताता है कि उन्हें किस जीव को ढूंढना है। वो कोई साधारण जानवर नहीं बल्कि एक बेहद दुर्लभ सफेद चमगादड़ है। ये चमगादड़ दो अफ्रीकी जनजातियों के बीच शांति का प्रतीक है। लेकिन उसके गायब होते ही दोनों जनजातियां युद्ध के लिए तैयार हो गई हैं, क्योंकि उनके लिए यह सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि एक पवित्र संकेत है। अब लाओ जिन और उसका साथी अफ्रीका के खतरनाक जंगलों में उस रहस्यमयी चमगादड़ को ढूंढने निकल पड़ते हैं, जहां उनका स्वागत एक जनजाति के कप्तान द्वारा किया जाता है। लेकिन उन्हें अभी नहीं पता है कि इस मिशन में उनका सामना खतरनाक जानवरों, रहस्यमयी लोगों और जानलेवा साजिशों से होने वाला है। और सबसे बड़ा सवाल अब यह है, क्या लाओ जिन उस पवित्र चमगादड़ को ढूंढ पाएगा या फिर दो जनजातियों के बीच भयानक युद्ध शुरू हो जाएगा?